चलिए, हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था मैंने, याद है क्या? लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 12 वो हमने देखा था कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वगैरह रहे या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन रहे तो कैसे हैंडल करते हैं। और एक प्रॉब्लम नंबर 13 मैंने होमवर्क दिया था। आपने क्या किया? प्रॉब्लम नंबर 13 में सारे अकाउंट बनाए कि सिर्फ एडजस्टमेंट वाले अकाउंट बनाए? डिटेल में गए कि एडजस्टमेंट? सिर्फ एडजस्टमेंट वाले। शॉर्टकट वापरा है ना शॉर्टकट? शॉर्टकट से करें इसको, शॉर्टकट से ही। अब जब क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व करना होता है ना, तो सबसे पहले एक काम करना होता है, आपको नीचे जाके एडजस्टमेंट्स पढ़ने होते हैं। अगर क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट्स पढ़ने होते हैं कि भाई पता तो चले कौन से अकाउंट ओपन करने हैं। जैसा मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफ 50,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000। आपको नहीं लगता सेल के बारे में इंफॉर्मेशन है? सेल ऑफ मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो व्हेन सेल ऑफ मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट में मशीनरी अकाउंट ढूंढ के, जैसा फिक्स एसेट में यही मशीनरी अकाउंट होगा मान लो, क्योंकि इसका नोट बना हुआ है ना, तो ये मशीनरी अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा। ये मशीनरी अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा नीचे वाले एडजस्टमेंट के लिए, बराबर है? तो ये अकाउंट तो पक्का ओपन होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है। जैसा अगर हम देखेंगे तो आपको मैंने बोला था प्रपोज डिविडेंड हमेशा ओपन कर देना, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये अकाउंट भी एक पक्का ओपन होगा। तो मोटा मोटी जो मेरे को समझ में आ रहा है, सारे अकाउंट ओपन करने की जगह फिक्स एसेट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और प्रपोज डिविडेंड, बस इतना भी आपने ओपन कर लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बराबर है? हाँ या ना? शुरू करें एक एक करके, धीरे धीरे पोस्टिंग चालू करते। फॉर्मेट बना लेना। मैंने आपको मदद करने की हिंट दिया था, पहले फॉर्मेट बना लेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन ओ इफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड लास्ट में फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 5-5 लाइन छोड़ देना इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में, इसमें 12-15 लाइन छोड़ देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। 12-15 के आसपास लाइन लगी जाती है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, एक एक करके शुरू करें। ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, बेटा ध्यान देना, क्लोजिंग ओपनिंग पे ध्यान देना। ये 2016 इज ओपनिंग, 2017 इज क्लोजिंग ना, दिमाग लगाना। 16 जो होगा वो ओपनिंग होगा और 17 जो होगा वो क्लोजिंग होगा, हाँ या ना? ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख, क्लोजिंग हो गया 3 लाख। आपको नहीं लगता आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से बढ़ गया? इक्विटी शेयर कैपिटल यदि 1 लाख से बढ़ा है तो ये इशू है। कितने का इशू है? 1 लाख का। और एक चीज ध्यान रखना लॉजिकली, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल कभी कम हो सकता है क्या? ओपनिंग यानी ये 3 लाख ओपनिंग में है और 2 लाख क्लोजिंग में, ऐसा हो सकता है क्या? रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स क्वाइट पॉसिबल ऑल्सो बायबैक में, बट जनरल केसेस में नहीं। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स है तो पॉसिबल है, बट जनरल केसेस में नहीं है। रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर इज डन ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, अनलेस इट इज बायबैक, अनलेस इट इज बॉट बैक। बट प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड हो सकते हैं, याद रखना। ऐसा कोई रूल मत बनाना कि इक्विटी शेयर्स हमेशा बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो सकते हैं, हाँ या ना? कुछ बच्चे रूल बना लेते धीरे धीरे, इसलिए उनको आगाह करने के लिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है? 1 लाख से हमारा इक्विटी शेयर्स बढ़ गया, दैट इज इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐड हो जाएगा 1 लाख रुपए। डिफरेंस के सिंगल इफेक्ट ही जाते हैं, डिफरेंस के सिंगल, एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट, डिफरेंस के सिंगल इफेक्ट, ठीक है? रिजर्व एंड सरप्लस 40,000 से बढ़ गया, 1,60,000 का 40,000 से बढ़ के 2 लाख हो गया। डोंट यू थिंक वी हैव अर्नड अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40,000? वहीं लिख देना वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट आफ्टर, वो यहाँ भी लिख दो ना, इसका भी वर्किंग नोट लिख दूँ यहाँ पे। कितना है? 3 लाख माइनस 2 लाख, ऐसे 3 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख माइनस 2 लाख, क्लियर है क्या? तीन लाख माइनस 2 लाख, आई होप यहाँ तक जमता है सभी को। कोई डाउट है तो पूछो। 3 लाख माइनस 2 लाख क्लियर है क्या सभी के लिए? अगला, ये भी हो गया।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग ओपनिंग था 1 लाख, क्लोजिंग है 20,000, 80,000, तो आपको नहीं लगता 20,000 का रीपेमेंट हुआ होगा, आउटफ्लो ऑफ मनी, 20,000 का रीपेमेंट है, लेस रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, यही लिख देना, वर्किंग नोट यही बना देना, 1 लाख माइनस 80,000, 1 लाख माइनस 80,000, क्लियर है क्या? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 1 लाख माइनस 80,000। आई होप डन यहाँ तक। डन। अगला मेरे बताओ, करंट लाइबिलिटीज के तो अकाउंट ओपन नहीं होंगे ना, दैट विल गो टू चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, स्पेशली ट्रेड पेएबल, ओपनिंग है 1,40,000, क्लोजिंग है 1,20,000, तो करंट लाइबिलिटीज यहाँ आ जाएगा। ओहो, बिल रिसीवेबल नहीं, करंट लाइबिलिटीज क्या है? 1,40,000 और 1,20,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड, वी आर गोइंग टू ओपन द अकाउंट फॉर प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट ओपन होगा। बाकी ये दो अकाउंट ओपन नहीं होने वाले, वो इक्विटी कैपिटल और वो थे, वो दोनों अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं। प्रपोज डिविडेंड अकाउंट ओपन यहाँ पे हो जाएगा 60,000, क्लोज यहाँ पे हो जाएगा 70,000, 60 और 70, क्लियर है? ये वाले डिलीट भी कर देता ना, ये वाले अकाउंट को मैं। मैं अभी नहीं करता डिलीट, रहने दो, गड़बड़ हो रही है उसकी वजह से। ये नहीं बनेंगे, ठीक है, ये दो अकाउंट नहीं बनेंगे, ठीक है, जम गया आगे। अगला क्या है इसके बाद में? लाइबिलिटी साइड हो गया। एसेट साइड में क्या है? नॉन करंट एसेट्स। आपको नहीं लगता नॉन करंट एसेट्स के लिए जो नोट बना हुआ है, नोट की मदद से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी? नॉन करंट एसेट का नोट बना हुआ है ना, नोट में क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे तो एक्चुअली ये 5 लाख और 3,20,000 ये टोटल है, जबकि फिक्स एसेट ओपनिंग 4 लाख है, क्लोजिंग 6 लाख है, तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट ओपन करना है। फिक्स एसेट्स का अकाउंट ओपन हो जाएगा, ओपनिंग 4 लाख, क्लोजिंग 6 लाख, बराबर है क्या? ओपनिंग 4 लाख, क्लोजिंग 6 लाख, बराबर है, बोलो हाँ या ना? फिक्स एसेट्स के बाद सेम सेम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ओपनिंग 80,000, क्लोजिंग 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ओपनिंग 80,000, क्लोजिंग 1 लाख, बराबर है क्या? ओपनिंग 80,000, क्लोजिंग 1 लाख, बराबर है क्या? बोलो हाँ या ना? जनता यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े। ये हो गए हमारे फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स तो जाएंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हो गया करंट एसेट्स, 1,30,000, 1,50,000, 1 लाख और 60,000, ठीक है, 20,000 और 30,000, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल बी केप्ट असाइड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल बी केप्ट असाइड, हाँ या ना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम अलग थलग रख देंगे ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम अलग थलग उठाकर रख देंगे, अलग थलग उठाकर रख देंगे, क्लियर है यहां तक? बढ़ू आगे यहां से। एक बार सारे अकाउंट ओपन हो गए, अब क्या करेंगे? अकाउंट ओपन करने के बाद वी आर गोइंग टू पोस्ट एडजस्टमेंट्स। अकाउंट ओपन होने के बाद आर एंड वी गोइंग टू पोस्ट एडजस्टमेंट, यस और नो? एडजस्टमेंट पोस्ट करेंगे। मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 50,000, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 50,000, डायरेक्ट सेल की एंट्री की पहले दो भाइयों को मिलाना, डायरेक्ट सेल की एंट्री की पहले दो भाइयों को मिलाना, दो भाइयों को मिलाएंगे कौन से अमाउंट से? 80,000, 50,000 या 20,000, जवाब दो। 80,000, 50,000 या 20,000? 50,000। एंट्री क्या रहेंगी? accumulated depreciation account debit to मशीनरी, कितना हो जाएगा ये? 50,000।
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 50,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट के डेबिट में फिक्स एसेट्स 50,000, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, बराबर है। अब एसेट कितनी वैल्यू का हो गया ये करने के बाद अब एसेट 80,000 का रहा। क्या वो एसेट अब 80,000 का रहा कि उस पर डिप्रिसिएशन लग के 50,000 का डिप्रिसिएशन लग के वो एसेट जो है उसकी WDV 30,000 हो गई। 30,000 का एसेट हमने 20 में बेचा है तो 10,000 का लॉस हो गया ना। कैश अकाउंट डेबिट 20,000, लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 30,000। बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना, बराबर है यहां तक। तो कैश अकाउंट डेबिट ये इफेक्ट कहां चला जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट डोंट यू थिंक इट विल गो टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 20,000, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 20,000। लॉस अकाउंट डेबिट ये चला जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल के P&L में, P&L यानी यहाँ पे एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 10,000। आई होप ये समझा। वहाँ डेबिट यहाँ डेबिट। और क्रेडिट कौन से अकाउंट में हो जाना है? क्रेडिट कौन से अकाउंट में हो जाना है? मशीनरी। तो ये मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में 30,000 ब्रेकअप के साथ। लॉस है 10,000 का और कैश है 20,000 का। लॉस है 10,000 का और कैश है 20,000 का। आई होप समझ में आया, आई होप समझ में आया। हो गया। एडजस्टमेंट के नाम पे जहाँ के गिन के ये चिंदी सा एडजस्टमेंट था, खत्म। अब क्या करेंगे? वंस यू आर डन विद एडजस्टमेंट अब क्या करेंगे? What are we going to do now? What are we going to do now? We are going to balance this. We are going to balance this now. Yes or no? Balancing करेंगे? Obviously. चल सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में दिया नहीं है कि कितना पे किया या कितना क्रिएटेड है। प्रपोज डिविडेंड में दिया हुआ नहीं है कि कितना पे किया या कितना क्रिएटेड है। तो कैसा करेंगे? कैसा करेंगे? जवाब दो। ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, बराबर है। ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। तो ओपनिंग वाला पेड आ जाएगा, निकालो। ओपनिंग वाला पेड कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये पे कर दिया। वहाँ डेबिट क्रेडिट कहाँ होगा? वहाँ डेबिट है तो क्रेडिट कहाँ होगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? कैश फ्लो में क्रेडिट होगा ना, कैश है तो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्रेडिट हो जाएगा, क्या नाम से? डिविडेंड पेड 60,000। क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड तो 70,000 जो है वो P&L में चला जाएगा। यहाँ क्रेडिट, P&L में डेबिट, ये इसके पहले प्रपोज डिविडेंड, बराबर है 70,000 प्रपोज डिविडेंड, ताकि हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिले। ये आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स एडजस्ट कर लो 70,000 को, ताकि बिफोर टैक्स प्रॉफिट पे आ जाए हम। फिक्स एसेट्स जरा देखना, ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, फिर भी 4 लाख का ओपनिंग है, 50 और 60 यानी कुछ 80,000 का बेचा तो भी 6,20,000 का बैलेंस है। तो आपको नहीं लगता कुछ खरीदे हुए की बू आ रही है इसमें से? 2,80,000 से एसेट बढ़ा है आपका, क्या हुआ होगा? 2,80,000 का एसेट खरीदा होगा ना हमने। वहाँ डेबिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट, परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट्स। क्लियर है यहाँ तक? वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट है, खरीदा है हमने। और विल हैपन टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के साथ क्या करेंगे? 50,000 का ओपनिंग बैलेंस है, नहीं सॉरी 80,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 50,000 का एसेट यूटिलाइज कर लिया, फिर भी बैलेंस बच रहा है, फिर भी बैलेंस बच रहा है। क्या है ये बैलेंसिंग फिगर? दिस इज एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर, P&L में डेबिट कर देंगे। यहाँ क्रेडिट, P&L में डेबिट, जो बनाया नहीं है, बट ये डेबिट हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट में। क्लियर? क्लियर? बोलो हाँ या ना। बढ़ो आगे यहाँ से। हो गए ना सारे अकाउंट बैलेंस? लास्ट इसको बैलेंस कर लो। 1,30,000 प्लस 1,30,000 और 1.5 लाख कितने का डिफरेंस है? 1,30 और 1.5 कितने का डिफरेंस है? 20,000। 20,000 का डिफरेंस है, इंक्रीज हो गया है 20,000 का इंक्रीज इन प्रॉफिट, 40,000 का डिक्रीज इन डेटर्स जो भी है,
बिल रिसीवेबल बढ़ गए 10,000 से, एंड ट्रेड पेएबल जो है, ट्रेड पेएबल 1,40,000 से 1,20,000 हो गए, तो 20,000 से डिक्रीज है, 20,000 से डिक्रीज है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? बोलो यस और नो। श्योर? बड़े आगे यहाँ से। अब अब क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ देखो, यहाँ ध्यान देना। क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहला है इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से बढ़ी है इन्वेंट्री? इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से बढ़ी है इन्वेंट्री? जवाब दो। 20,000 से। एसेट बढ़ा है, एसेट बढ़ा है, फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस। वो लेस हो गया तो डिक्रीज ऐड होगा, इंक्रीज लेस होगा। दिमाग लगा सकते हैं ना, एक पता चला तो दूसरा अपोजिट होगा ना, डिक्रीज है तो अपोजिट होगा। जैसे लाइबिलिटी कम हुई है, फायदा है, लाइबिलिटी कम हुई है, फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। बराबर है? हाँ या ना? बराबर है? यस और नो? करे इसके इफेक्ट दे, इसके इफेक्ट्स दे, बोलो यस और नो। इसके इफेक्ट्स दे दूं मैं? कैसे होंगे? पहले लेस वाले की इफेक्ट दे देना और बाद में ऐड वाले की इफेक्ट देना, इजी जाता है वैसा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में दिखाना। जैसा सबसे पहले लेस, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना हो गया? लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000, ठीक है। पहले लेस वाले इफेक्ट दे दो, कैलकुलेशन इजी होता है। ऐड वाला छोड़ दो अभी, पहले लेस इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल 10,000, ठीक है। लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 20,000, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 20,000। डन? ठीक है, डन यहां तक। अब वो ऐड वाला है ना, ऐड डिक्रीज इन डेटर्स, ऐड डिक्रीज इन डेटर्स 40,000, ऐड डिक्रीज इन डेटर्स 40,000। क्लियर है यहां तक? यस और नो? यहां तक अगर हो गया, बैलेंस कर लिया, अकाउंट पोस्ट कर दिए, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अब क्या है? बैलेंस करो इसको। ये आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो। कितना हो जाएगा? 40,000 प्लस 70,000, 40,000 प्लस 70,000, 1,10,000। 10,000 प्लस 70,000 आपका टोटल खर्चा है 80,000। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन ये सब करो, 50,000 माइनस 40,000 ऐड, ये मिल जाएगा 1,80,000। 1,80,000 उसमें से इनकम टैक्स पेड जीरो है कायदे से, तो आपका यही हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स नहीं है, रहता तो ले लेते बट नहीं है, बट लिख के छोड़ देना आप हमारी जानकारी के लिए। एएस क्या बोलेंगे इसको? AS3 के हिसाब से, ठीक है। इनकम टैक्स पेड अलग से लिख देना, जीरो। इसकी टोटल ले लो, इसकी टोटल कुछ होंगी 2,60,000, माइनस में इसकी टोटल कुछ है 20,000। इसको हम नंबर देते A, B और C, कर लो टोटल A प्लस B प्लस C। 1,80,000 माइनस 2,60,000 प्लस 20,000 माइनस 60,000। पैसे जलाए हमने, ज़्यादा वापरे, बेसिकली जलाए बोलना गलत है, ज़्यादा वापरे। ओपनिंग बैलेंस कितना था आपका? 90,000। ऐड ओपनिंग बैलेंस 60 प्लस माइनस 60 प्लस 90, तो टोटल माइनस 30 आएंगे, 30 आएगा ना, पॉजिटिव में 38,000। दैट वाज आवर आंसर। पॉजिटिव में 30,000, दैट वाज आवर आंसर। बराबर, सिंपल है। माइनस 60, वी हैव आउटफ्लो, मोर आउटफ्लो। पैसे ज़्यादा गए, ओपनिंग के पैसे वापर लिए हमने, ओपनिंग का बैलेंस वापर लिए, इन्वेस्टमेंट अच्छी कर ली हमने फिक्स एसेट। कोई बात नहीं, अगले साल कमा लोगे। इन्वेस्टमेंट की है तो वो सोच के की होंगी ना आपने कुछ, कि आगे क्या हमारे प्लान्स है वगैरह 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 वगैरह। चलो छाप लो। हल्का सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक फ्रेम में आ जाए। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, पॉज करके लिख लो, जैसा भी जो भी करना चाहो। डन?
डन, यस और नो? सेकेंड पार्ट देख लो, फिक्स एसेट्स का भी नोट है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का भी नोट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरा, और कंक्लूजन ऑफ द आंसर भी पूरा है आपके सामने, जल्दी फास्ट। डन डनाट डन। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का चार्ट बना लो। बन गया चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। एक बार मैं चाहूंगा आप लोग प्रॉब्लम नंबर 14 पढ़े, नोट्स है आपके पास में, आ गए नोट्स मिल गए? एक बार पढ़ ले, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, एक बार पूरा क्वेश्चन ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ ले। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं बताता हूँ मैं, आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड, एक बार पढ़ लो उसको। हो गया है, बड़े आगे। चलिए करें, सॉल्व करें इसको। पढ़िएगा एक बार क्या क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ इसके अंदर में जो आपको ध्यान देनी चाहिए थी। क्या दिया हुआ है 14 में? बैलेंस शीट दी हुई है जिसके अंदर में ओपनिंग क्लोजिंग तो मैंने मार्क करी दी है। शेयर होल्डर्स फंड है, इक्विटी शेयर कैपिटल वो भी इशू हुआ है 1 लाख से, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू हुआ है, 1 लाख का प्रॉफिट भी, ये तो ईजी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग से 2 लाख से जीरो, तो ये रीपे हो गई, 20,000 से 1.5 लाख की हमने बोरो कर लिया है। ट्रेड पेएबल चला जाएगा आपका चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में, और प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट ओपन हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। करंट एसेट्स के अंदर में टेंजिबल एसेट्स दिए हुए, इन्वेंट्रीज वगैरह वो सब जाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सिर्फ कैश दिया हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है? सिर्फ कैश दिया हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी है? जवाब दो। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करके लिखा है क्योंकि ओवरड्राफ्ट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, वो लिखा है डेबिट में, एसेट साइड में लिखा है तो इसको माइनस करके लिखा है। सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी नहीं, अभी टेंशन लेना है क्या? ये ओवरड्राफ्ट का टेंशन शुरुआत में लेना है कि लास्ट में लेना है? और कभी अगर ओवरड्राफ्ट मान लो, या करंट, वैसे सही पोजीशन ओवरड्राफ्ट की कई बार करंट लाइबिलिटी में भी दिखा देता, वो करंट लाइबिलिटीज में दिखा देगा, वो अदर करंट लाइबिलिटीज हेड में। तो बेटा उसको चार्ट में मत डालना, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के चार्ट में मत डालना, ओवरड्राफ्ट अलग रहता है, ओवरड्राफ्ट अलग रहता है, ठीक है? हाँ ओवरड्राफ्ट 1 महीने का ही रहता है, पीरियड पे डिपेंड कितना भी कर ले, 1 महीने या मैक्सिमम 6 महीने, बहुत हो गया तो कोई बैंक 1 साल का ही देती, तो वो ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी ही रहता है। उससे ज़्यादा रहा तो उसको ओवरड्राफ्ट नहीं, उसको लोन बोलते फिर।
देन नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए, ये एडजस्टमेंट्स पढ़ के हमको ऊपर जाके हैशटैग मारने हैं। जिन अकाउंट में हैशटैग रहेंगे उसके लिए हमको लाइन छोड़नी है, जिन अकाउंट में हैशटैग रहेंगे उसके लिए हमको क्या छोड़नी है, लाइन। नेट प्रॉफिट फॉर द, हाँ ये एक अच्छा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग 50,000 एज डिप्रिसिएशन। तो बेटा एक चीज समझना, 50,000 डिप्रिसिएशन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ₹50,000 फॉर डिप्रिसिएशन वॉज 1,50,000। डिप्रिसिएशन जो दिया हुआ है वो 1.5 लाख है, ठीक है कोई बात नहीं। डिप्रिसिएशन जो दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन जो दिया हुआ है वो 50,000 है, सॉरी डिप्रिसिएशन जो दिया हुआ है वो 50,000 है, बट नेट प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 1.5 लाख। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, कायदे से हमारे हिसाब से नेट प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए आ रहा है कि हमारे हिसाब से 1 लाख रुपए आ रहा है? हमारे हिसाब से 1.5 लाख रुपए आ रहा है कि हमारे हिसाब से 1 लाख रुपए आ रहा है? जवाब दो। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? एक्चुअली ये 1 लाख रुपए जो है ना ये आफ्टर वाला है। एक ये जो आता है, ये जो डिफरेंस आता है ये कौन सा आता है, आफ्टर या बिफोर? ये जो डिफरेंस आता है ये क्या आता है, आफ्टर या बिफोर? आफ्टर। और ये वाला जो दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, जो 1.5 लाख रुपए दिया हुआ होगा, ये कौन सा होगा? जो एडजस्टमेंट में 1.5 लाख रुपए दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, ये बिफोर होगा। बट सर यहाँ तो लिखा हुआ है ना आफ्टर, अरे बेटा आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स ना, क्वेश्चन में टैक्स है। अग्री आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन बट इट इज बिफोर टैक्स, बट इट इज बिफोर टैक्स या बिफोर डिविडेंड, जो भी होगा बताएंगे, निकालेंगे, करेंगे कुछ जुगाड़, जुगाड़ पानी करेंगे इसका भी, निकाल के भी दिखाऊंगा मैं आपको, करके भी दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली बिफोर टैक्स है, 1.5 लाख रुपए बिफोर टैक्स है। अभी के लिए हमने आदत क्या बनाई है, हम बिफोर टैक्स को बेस, टेक्निकली बेस किसको बनाना चाहिए? टेक्निकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहना चाहिए, बिफोर या आफ्टर? बिफोर रहना चाहिए। बट हमने आदत क्या डाली है, हम बिफोर को बेस बना रहे कि आफ्टर को बेस बना रहे? आफ्टर को बेस बना के बिफोर पे आते ना हम आफ्टर को बेस बना के जो चीज आप बचपन में वर्किंग नोट में कर रहे थे वो मैंने फ्लो चार्ट में डाल दिया, हमारे कैश फ्लो चार्ट में डाल दिया, इजी करने के लिए। चल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वर्किंग नोट था वो ऊपर बन गया, बस इतना ही है। हम इसको बेस नहीं बनाएंगे ना, हम बैलेंस शीट के प्रॉफिट को बेस बनाएंगे। हम आफ्टर से शुरू करेंगे, बिफोर नहीं। बिफोर पे हम खुद आएंगे, हम खुद एफर्ट डाल के 1.5 लाख पे आएंगे, लाके दिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, डिविडेंड पेड। अच्छा डिविडेंड पेड ₹50,000। मेरे एक सवाल का जवाब देना, यहाँ डिविडेंड पेड लिखा हुआ है बट ऊपर में कहीं भी डिविडेंड का अकाउंट था क्या? ऊपर में कहीं भी डिविडेंड का अकाउंट था क्या? जवाब दो। ऊपर में कहीं भी डिविडेंड का अकाउंट नहीं था। डिविडेंड पेड 50,000 अग्री, पर ऊपर में कहीं भी डिविडेंड का अकाउंट नहीं था। बराबर है यहां तक? टैक्स प्रोविजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹60,000। प्रोविजन कितना बनाया? 60,000। तो ये टैक्स की प्रोविजन। अब आपको नहीं लगता कि डिविडेंड और टैक्स की इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन? डिविडेंड एंड टैक्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, या तो डिविडेंड पेड दिया हुआ है या तो टैक्स क्रिएटेड दिया हुआ है ना। या अजम्पशन लेंगे कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, ये अजम्पशन काम नहीं करेगा। विल हैव टू गो विद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना, विल हैव टू गो विद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कैसे बताऊंगा, जब अकाउंट बनाएंगे उसमें एडजस्ट करेंगे तब मैं बता दूंगा, जब अकाउंट बनाएंगे एडजस्ट करेंगे तब मैं बता दूंगा। अभी के लिए आगे बढ़ू, अभी के लिए आगे बढ़ू, बढ़ू आगे, शैल आई मूव फर्दर, आपकी इजाजत, परमिशन को ध्यान में रखते हुए। तो बेटा टैक्स का तो अकाउंट वैसे भी बाय डिफॉल्ट बन जाता है, टैक्स का अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट वैसे भी बन जाता है। डिप्रिसिएशन बोला है तो डिप्रिसिएशन पे एक हैशटैग मार दो। डिप्रिसिएशन बोला है तो फिक्स एसेट पे ही बोला हूँ, और फिक्स एसेट के नाम पे एक टैंजिबल ही है, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। तो डिप्रिसिएशन जो है ये प्रोविजन मेथड नहीं फॉलो कर रहा, विदाउट प्रोविजन है, तो इसी अकाउंट में एडजस्ट होगा, ये वाला अकाउंट भी बनेगा। इसके अलावा बाकी अकाउंट बनाने की ज़रूरत है क्या? इसके अलावा बाकी अकाउंट बनाने की ज़रूरत है कि प्लस माइनस कैन वर्क? इसके अलावा बाकी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस कैन वर्क, प्लस माइनस कैन वर्क, बराबर है। हम यहाँ पे प्लस माइनस की मदद से इस सबको एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया, आई होप क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़ू आगे।
सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग है 2 लाख, ओपनिंग है 2 लाख, क्लोजिंग है 3 लाख, 1 लाख से बढ़ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग है 2 लाख, क्लोजिंग है 3 लाख, 1 लाख से बढ़ गया तो क्या हुआ होगा, शेयर कैपिटल इशू हुआ होगा। शेयर कैपिटल इशू हुआ होगा, इशू होने की वजह से पैसा आया, पैसा आया, इनफ्लो, इनफ्लो बोले तो अच्छा पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग, इन्वेस्टिंग अलग और फाइनेंसिंग अलग, बराबर है, सिंपल, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। पैसा आया, इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इट विल जनरेट मनी, इट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डेबिट हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, वर्किंग नोट वहीं लिख लिया, 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख रुपए, डन। ये प्रेफरेंस शेयर 0 से 1 लाख हो गए, 1 लाख से बढ़ गए, अगेन दिस इज ऑल्सो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख ऐड हो जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, सिंपल, ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं, फास्ट करना है इसको। नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओपनिंग 1, क्लोजिंग 2, वी हैव जनरेटेड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हाईलाइट कर देता हूं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1 लाख, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1 लाख, क्लियर है क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स नीचे एडजस्टमेंट में दिया था सर, आपने उसको क्यों नहीं लिया? उसको लूंगा ना तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर मैंने उसको ले लिया तो हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट नहीं दे पाते, फिर टैक्स का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, डिविडेंड का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, अगर आप स्टार्ट नीचे से कर लो। तो हमने क्या रूल बनाया, एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट बताता हूं, जब मैं आऊंगा ना तब मैं बताऊंगा क्यों मैंने बिफोर नहीं लिया, क्यों मैंने बिफोर नहीं लिया, ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि डबल इफेक्ट दोगे नहीं ना तो आपको लगेगा हाय तौबा कुछ गड़बड़ हो गई, सर ने तो बोला था हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट जाते। अगर आप बिफोर से शुरू करते हो ना तो कुछ इफेक्ट मिस होंगे ना, कैसे बताऊंगा, मैं बताऊंगा, जिनको समझा समझा, जिनको नहीं समझा मैं बताऊंगा ये क्या बोल के निकल गया मैं। आगे बढ़ते, आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख से 0 हो गई, क्या लगे आपको 2 लाख से 0 होने का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख से 0 हो गई तो आपको नहीं लगता रीपे हो गई है? वी हैव रीपेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रीपे हो गई, लेस रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 2 लाख माइनस 0, 2 लाख रुपए वापस कर दिए। वहीं 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 20,000 से 1.5 हो गई, राहुल से जो लोन लिया हमने, लोन फ्रॉम लॉन्ग टर्म जो था वो रीपे कर दिया, बट राहुल से एक्स्ट्रा लोन ले लिया, 1,30,000 का लोन लिया, पैसा आया, आया है तो ऐड हो जाएगा, दिस विल बी एडेड, एड लोन टेकन फ्रॉम राहुल, 1.5 लाख माइनस 20,000, 1,30,000, समझा? समझा ये? लाइबिलिटी साइड खत्म होते होते फाइनेंसिंग एक्टिविटी अच्छा भर गया हमारा, लाइबिलिटी साइड खत्म होते होते फाइनेंसिंग एक्टिविटी भर गया। करंट लाइबिलिटीज कहाँ चला जाएगा, ट्रेड पेएबल, ये चला जाएगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये करंट एसेट्स हो गया, एक दो लाइन छोड़ के करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल, ओपनिंग 50, ओपनिंग 50, क्लोजिंग 70, बराबर है, ओपनिंग 50, क्लोजिंग 70, बराबर है, हाँ या ना? शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है, ओपनिंग है 30, ओपनिंग है 30, क्लोजिंग है 50, प्रोविजन फॉर टैक्स ना, तो यहाँ आ जाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग कितना है आपका, बैलेंस ब्रॉट डाउन है 30,000, क्लोजिंग है 50,000, बराबर है, ब्रॉट डाउन है 30,000 एंड क्लोजिंग है 50, जमता है यहाँ तक, अकाउंट ओपन होगा इसका, एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, अभी ओपन करके छोड़ दो। वी आर डन विद द लाइबिलिटी साइड, वी आर डन विद द लाइबिलिटी साइड, यस और नो? 30-50 लेके लाइबिलिटी साइड खत्म कर दिया, एसेट साइड से शुरू करेंगे, एसेट साइड से शुरू करेंगे, शुरू करो एसेट साइड। नॉन करंट लाइबिलिटीज में, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला है 4 लाख का और 7 लाख, इसका अकाउंट ओपन करना है ना, डिप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन दी है तो एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट, एक इफेक्ट तो नॉन ऑपरेटिंग में डाल दोगे आप, नॉन ऑपरेटिंग एलिमिनेट करने के लिए ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग एलिमिनेट करते वक्त एक इफेक्ट डाल दोगे, दूसरा तो एसेट में जाएगा ना, तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट ओपन हो जाएगा, ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग है 7 लाख, ठीक है, ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग है 7 लाख, डन। अगला क्या है, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल, 1 लाख और 1,70,000, 1 लाख, 1,70,000, 1 लाख, 1,70,000, ट्रेड रिसीवेबल 50,000 और 1 लाख, 50,000 और 1 लाख, ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, डन। यहां तक क्लियर है सभी को?
अगला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसका इफेक्ट कहीं नहीं जाता। वी आर डन विद ओपनिंग ऑल द अकाउंट्स, वी आर डन विद ओपनिंग ऑल द अकाउंट्स। इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल हमने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में ले लिया। एक बार अकाउंट ओपन कर लिया, अब क्या पोस्ट करेंगे? एक बार अकाउंट ओपन कर लिया तो अब क्या पोस्ट करेंगे? एडजस्टमेंट्स, बराबर है। मैंने आपको क्या बोला है? नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन अभी इग्नोर करो। ये 1.5 लाख अभी कहीं पे भी आएगा नहीं, इसका इफेक्ट मैं कहीं दूंगा नहीं अभी। आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट में इसका इफेक्ट तो देना चाहिए, कायदे से वो 1.5 लाख एडजस्टमेंट नहीं है बेटा। क्या कई बच्चे बोलेंगे कि सर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो। टेक्निकली ये 1.5 लाख रुपए एडजस्टमेंट है कि इंफॉर्मेशन है? ये 1.5 लाख रुपए एडजस्टमेंट नहीं है, दिस इज इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन दी है उसने, अगर आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो खुद से तो इसकी जरूरत है क्या? ये निकाल सकते ना हम बिफोर टैक्स। मैंने सिखाया ना, आफ्टर टैक्स दिया रहा तो बिफोर टैक्स पे कैसे आना, आफ्टर टैक्स दिया रहा तो बिफोर टैक्स पे कैसे आना, ये मैं सिखा चुका हूँ ना। तो ये फिलहाल हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स हम 2 मिनट बाजू में रखते हैं। ये जो क्रिएटेड है इसकी एंट्री क्या होंगी मेरे को चैट में लिख के बताओ। इसको मैंने पेंडिंग रखा है। ओ सॉरी 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 सॉरी, पहले डेप्रिसिएशन निपटा सकते हैं ना। एक मिनट, आई विल बी बैक इन 30 सेकंड। एक मिनट, देयर इज समवन ऑन द डोर, मैं 1 मिनट में आया। हाँ जी, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होंगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। डेप्रिसिएशन पहले देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डेप्रिसिएशन ने डेबिट हो जाना है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल के पी एंड एल में, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। यहाँ हम एक आइटम लिखते हैं ना, यहाँ ऐड, क्या लिखते? ऐड, कहाँ गया? हाँ, ऐड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 50,000। वहाँ डेबिट क्रेडिट होगा फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन 50,000। दिस वॉज गिवन, दिस वॉज गिवन। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। पक्का श्योर? कोई डाउट यहाँ तक? ये हो गया डेप्रिसिएशन फर्स्ट एडजस्टमेंट। इसको अभी पेंडिंग रखो, इसको पेंडिंग रखो। डिविडेंड पेड अभी पेंडिंग रखो, बाद में बताता हूँ। अभी पहले टैक्स पे आ जाओ। मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, ये शुरू करते से ही एक सवाल पूछा था। ये जो है टैक्स प्रोविजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹60,000, ये क्या है? पेड है या क्रिएटेड है? ये पेड है या क्रिएटेड है? जवाब दो। क्रिएटेड है। एंट्री क्या होती है? क्रिएटेड की एंट्री क्या होती है? जवाब सोचो सोचो। क्रिएटेड है, आपको बनाना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। एंट्री बोलो क्या होंगी? एक जन ने प्राइवेट चैट में लिख दिया है, बाकी कम ऑन। क्रिएटेड की एंट्री क्या है? डोंट यू थिंक एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्रेडिट होता है ना क्रिएट होते वक्त। सर ऐसा कैसे, सर ऐसा कैसे, सर ऐसा अरे देख ले रे बेटा, देख ले, देख ले। जब भी वो क्रिएट हुआ है, कहाँ है एक आधा अकाउंट जिसमें क्रिएट हुआ है, जहाँ हमने लिखा भी होगा अपने हाथों से, अपने स्वर्ण हाथों से हमने लिखा भी था, कहीं तो भी लिख के भी दिया था मैंने आपको। ये यहाँ नहीं, यहाँ लिखा है शायद मैंने। ये देखो, ये जो है ये क्रिएटेड है ना, ये जो है ये क्रिएटेड है। तो प्रोविजन क्रेडिट होता है क्रिएट करते वक्त, प्रोविजन क्रेडिट होता है क्रिएट करते वक्त, पी एंड एल डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होंगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ये समझा है तो थम्स अप दो। ये 60,000 की एंट्री समझी है तो थम्स अप दो। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, ये समझा है तो थम्स अप दो। क्रिएट है ना, पेड करेंगे तो एंट्री क्या होती है? पे करते तो एंट्री क्या होती है? पे करेंगे तो एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर टैक्स नाम की उधारी खत्म, प्रोविजन फॉर टैक्स नाम की लाइबिलिटी खत्म, टू कैश, बराबर है ना। ये काय की एंट्री होती है? ये पे की एंट्री है। तो ये एंट्री काय की एंट्री है? क्रिएटेड। क्रिएटेड में ये क्रेडिट होता है और खर्चा है, खर्चा बुक करना है। पेमेंट एंड क्रिएटेड, ये नहीं, अभी फिलहाल वाले क्वेश्चन में पेमेंट नहीं दिया है, क्रिएटेड दिया है। बताओ क्रिएटेड है तो एंट्री क्या होंगी? सही है, क्रिएटेड की एंट्री।
P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, तो P&L के डेबिट में। अच्छा, P&L के डेबिट में मतलब मैं इसको ये एक्सपेंसेस में एडजस्ट करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस में एडजस्ट करते हैं कि बिफोर टैक्स एडजस्ट करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग नॉन में एडजस्ट करते हैं कि बिफोर टैक्स एडजस्ट करते हैं? P&L में बिफोर टैक्स एडजस्ट होता है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000 रुपए, वहां डेबिट, वहां डेबिट, यहां क्रेडिट, बोलो हाँ या ना। 60,000 रुपए वहां डेबिट, यहां क्रेडिट, बोलो यस और नो। 60,000 रुपए वहां डेबिट, यहां क्रेडिट, बोलो हाँ या ना। पक्का श्योर? हाँ, कई बच्चे अब दिमाग लगा रहे सर, कई बच्चे दिमाग लगा रहे। मेरे को बताओ, अगर 60,000 की क्रिएटेड प्रोविजन है, 60,000 की क्रिएटेड प्रोविजन है, तो मेरा पेड निकल सकता है क्या अब? क्योंकि टैक्स के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो इसको अगर मैं बैलेंस करूंगा तो 90,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है, 50,000 रुपए से डेबिट हुआ है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो मेरा 40,000 निकलेगा। बैलेंसिंग फिगर मेरा 40,000 निकलेगा। क्या लगता है ये 40,000 क्या होगा? ये 40,000 पेड होगा ना? ये 40,000 पेड होगा, यस और नो? वहां डेबिट, इनकम टैक्स पेड करके यहां कहीं से लेस होता है 40,000 रुपए, वहां डेबिट, वहां ऊपर डेबिट या नीचे क्रेडिट, ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट। समझा क्या? आपको अगर याद होगा तो पिछले क्वेश्चंस तक हम अजम्पशन लेते थे, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, याद है क्या? यहां पे अभी ऐसा हुआ है कि यहां पे उसने थोड़े ज्यादा पे किया। प्रोविजन आपकी पिछले साल बनी थी सिर्फ 30,000, जरूरी है क्या बेटा जितना आप प्रोविजन बना एक्चुअल टैक्स उतना ही आए? कम ज्यादा भी तो आ सकता है ना। असेसमेंट ईयर में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हो सकता है कुछ एग्जाम्शन हमने उस वक्त कंसिडर नहीं किए होंगे, जो इस वक्त पता चला कैलकुलेट करते वक्त अच्छा ये तो एग्जाम्ट हो गया, या हमको बाद में समझ में आया कि हमारी इनकम कुछ गलत थी। तो कुछ भी चेंज हो सकता है ना टैक्स के अंदर में, जितने की प्रोविजन में। प्रोविजन तो अंदाजे से रहती है ना। आपने 30 की प्रोविजन लगाया, अंदाजा लगाया 30 का खर्चा होगा, बट एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 30 का पे करना पड़ा कि 40 करना पड़ा? तो खर्चा ज्यादा पे करना पड़ा। समझो, समझो। बट इस साल की हमने प्रोविजन बनाई है कि भाई 50,000 का खर्चा है, हमने प्रोविजन बनाई कि सिर्फ 50,000 का खर्चा है। बट सर आपने P&L में 60 क्यों डेबिट किया? अरे पिछले साल जो कम बुक हुआ, पिछले साल जो 10,000 कम बुक हुआ, उसका भी तो नुकसान इस साल बुक हो जाएगा ना। अब पिछले साल जाके तो 10 बुक नहीं कर सकता। एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गई तो मैं पिछले साल जाके वापस चेंज कर पाऊंगा क्या? एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गई तो क्या पिछले साल की बुक्स ऑफ अकाउंट में जाके चेंज कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो एक काम कर, इस साल का, वैसे इस साल की प्रोविजन 50 ही है, पिछले साल के 10,000 का खर्चा बाकी है, तो टोटल खर्चा कितना बुक कर देंगे हम? टोटल खर्चा कितना बुक कर देंगे हम? 60,000 रुपए। टोटल खर्चा कितना बुक कर देंगे? 60,000 रुपए। आई होप समझ में आया, आई होप समझ में आया। यस और नो? हाँ या ना? समझा क्या बेटा क्या बोलना चाह रहा था मैं? बड़े आगे यहां से, बड़े आगे यहां से। आगे बढ़ते, चलो ये हो गया हमारा टैक्स का एडजस्टमेंट। डिविडेंड बाकी है, डिविडेंड बाकी है। टैक्स समझाया तो थम्स अप दे दो, इनकम टैक्स समझाया तो थम्स अप दे दो। डन। व्हाट इज गिवन? डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स इज 50,000, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स इज 50,000। 50,000 का डिविडेंड पे कर दिया, 50,000 का डिविडेंड पे कर दिया। डिविडेंड कितना पे कर दिया उन्होंने? 50,000 का डिविडेंड पे किया है, ठीक है। 50,000 का डिविडेंड इज बीइंग पेड। मेरे को एक चीज बताओ, 50,000 का डिविडेंड यदि हमने पे किया है, प्रोविजन है क्या डिविडेंड की? प्रोविजन अकाउंट है क्या डिविडेंड का? प्रोविजन है क्या? कहीं भी प्रोविजन अकाउंट बनाया क्या डिविडेंड का? नहीं, कहीं भी प्रोविजन अकाउंट नहीं बना। बनता तो जैसा टैक्स का हुआ है वैसा होता कि यहाँ पे, हाँ बस फर्क इतना रहता, डिविडेंड पेड यहाँ डेबिट होता, जैसा यहाँ पे क्रिएटेड क्रेडिट हुआ है वहाँ डेबिट, तो वो कैश दिया हुआ था, कैश बैलेंसिंग फिगर निकला है। प्रपोज डिविडेंड में P&L का बैलेंसिंग फिगर निकला रहता अगर प्रोविजन या प्रपोज डिविडेंड रहता। तो अभी दिया नहीं है, सुनो ऐसा क्या करे। अब अगर प्रपोज डिविडेंड दिया नहीं है तो मेरे को बताओ डिविडेंड पेड की एंट्री क्या होंगी? ब्लू वाला डिविडेंड पेड की एंट्री क्या होंगी? जवाब दो फटाफट।
डिविडेंड पेड की एंट्री क्या होंगी, जवाब दो। खर्चा है, एंट्री विल बी डिविडेंड अकाउंट डेबिट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, हाँ या ना में जवाब देना। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, यस और नो में जवाब दो। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, बोलो हाँ या ना। एम आई राइट, एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग, जवाब दो। दिस इज राइट। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, बढ़ो आगे। अब ये एंट्री अगर मेरे को इफेक्ट देना है, अगर मान लो मेरे पास प्रपोज डिविडेंड अकाउंट रहता तो मैंने डिविडेंड में डेबिट किया रहता कि प्रपोज डिविडेंड में? अगर मेरे पास प्रपोज डिविडेंड रहता तो मैंने डिविडेंड में डेबिट किया रहता कि प्रपोज डिविडेंड में, जवाब दो। आई वुड हैव डेबिटेड इट इनटू प्रपोज डिविडेंड। चलो वो भी एक बार बना के समझा देता हूँ, ये तो ईजी है। अगर मैंने यहाँ प्रपोज डिविडेंड में 50,000 डेबिट किया रहता कैश के नाम से, तो ओपनिंग का कुछ बैलेंस होता, क्लोजिंग का कुछ बैलेंस होता। तो हम क्या करते थे, ये तो कैश हो गया, यहाँ डेबिट हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट कहाँ जाएगा ये बता दो, कैश अकाउंट क्रेडिट कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट कहाँ जाएगा? ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्रेडिट हो जाएगा लेस डिविडेंड पेड 50,000, हाँ या ना? कैश अकाउंट तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस डिविडेंड पेड करके 50,000 क्रेडिट हो जाएगा। मैं भी पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, करके दिखा दूँ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या कर देंगे, लेस डिविडेंड पेड 50,000 रुपये, ये वाला लेस डिविडेंड पेड 50,000 रुपये, ये वाला, ये समझा क्या? हाँ या ना? अच्छा, अगर मैंने प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाया रहता तो डिविडेंड अकाउंट यहाँ डेबिट हो गया रहता, ओपनिंग का कुछ बैलेंस होता, क्लोजिंग का कुछ बैलेंस होता और 50,000 आता, तो डिफरेंस जो आया रहता, यहाँ जो डिफरेंस आया रहता वो कहाँ गया रहता, ये जो डिफरेंस आया रहता वो कहाँ गया रहता, जवाब दो। ये जो बैलेंसिंग फिगर आई रहती, वो बैलेंसिंग फिगर कहाँ गई रहती, ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ गई रहती, जवाब दो। क्रिएटेड है ना ये बैलेंसिंग फिगर जो आई रहती, डोंट यू थिंक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गई रहती? जो भी आती थी प्रॉफिट एंड लॉस में बिफोर टैक्स एडजस्ट होती थी, बिफोर टैक्स एडजस्ट होती थी, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो याले क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता, ये बैलेंसिंग फिगर आता। टैक्स में क्या था, क्रिएटेड दिया था, कैश बैलेंसिंग फिगर आया। टैक्स में क्या हुआ, जो टैक्स था उसमें क्या दिया हुआ था, क्रिएटेड दिया हुआ था, कैश बैलेंसिंग फिगर आया। यहां पे क्या होता, कैश दिया होता, पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर आता, समझा क्या? पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर से आता, समझा क्या? कोई ना कोई एक बैलेंसिंग फिगर से मिल जाता, या तो पेड या तो क्रिएटेड। अगर कुछ भी एक इन्फॉर्मेशन दी, या तो पेड की इन्फॉर्मेशन दी रही तो क्रिएटेड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, क्रिएटेड की इन्फॉर्मेशन दी रही तो पेड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, समझा क्या? हाँ या ना? दोनों में से एक भी दिया रहा तो क्वेश्चन साइलेंट नहीं रहा, अजम्पशन नहीं लगेगा। दोनों में से एक भी दिया रहा तो क्वेश्चन साइलेंट नहीं रहा, अब अजम्पशन नहीं लगेगा। अजम्पशन तब लगता है जब क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग पेमेंट और क्रिएशन ऑफ डिविडेंड और टैक्स। यहाँ दोनों दिए, दोनों में से एक भी दिया रहा तो काम चल गया, हो गया, दूसरा बैलेंसिंग फिगर करके निकलेगा। आगे बढ़ रहा हूँ, अभी तो फिलहाल ये दिया नहीं है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिए नहीं है। लेट्स से ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर जीरो। आपने पे किया है 50,000 रुपये, पे किया 50,000 रुपये, प्रपोज डिविडेंड में डेबिट कर दिया, कैश में क्रेडिट कर दिया। अब आप इसको अगर बैलेंस करोगे तो आपको नहीं लगता है इस साल के 50,000 क्रिएटेड है, 50,000 क्रिएट भी होंगे, यानी यहाँ क्रेडिट तो पी एंड एल में डेबिट ना, यहाँ क्रेडिट तो पी एंड एल में डेबिट ना, हाँ या ना? पी एंड एल में कहाँ डेबिट होगा, अभी बताया था आपने, पी एंड एल में कहाँ डेबिट होगा, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स? पी एंड एल में बिफोर टैक्स डेबिट होगा ना, पी एंड एल में बिफोर टैक्स डेबिट होगा, यस और नो? पी एंड एल में बिफोर टैक्स डेबिट होगा, बराबर है, हाँ या ना? वही है 50,000, ये जो है अल्टीमेटली कैश जो चला गया आपका, ये चला गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में,
ये चला गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। बट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया हमने, हमने क्या बनाया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेबिट करना है, डेबिट करना है, बिफोर टैक्स डेबिट कर लो, बिफोर टैक्स डेबिट करोगे तो 50,000 से डेबिट हो जाएगा, 1 लाख प्लस 50,000 डेबिट। मेरे को बताओ, ये डिविडेंड डेबिट करके आपने इफेक्ट लाया है कि हटाया है? ये 1 लाख डेबिट करके आपने इफेक्ट लाया है कि हटाया है? जवाब दो। ये हटाया है आपने। ये ऐसा करके हटाया है, हटाया है आपने, 50,000 रुपये हटाया हुआ है, यानी 50,000 एक्सक्लूडिंग है इसमें से, बराबर है। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 1.5। अगर 1 लाख प्लस 50,000 का डिविडेंड जोड़ दूँ तो ये वाला जो प्रॉफिट है, ये जो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, कैन यू गैस हेल्प मी विद दैट? ये जो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इसको अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डिविडेंड, तो चलेगा क्या? इस 1.5 लाख को अगर मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि अब तक टैक्स हटाया क्या, टैक्स मैंने बाद में हटाया, देखो टैक्स हटाया है 60,000, बट टैक्स 60,000 ये 1.5 लाख में से हटने का है ना, डिविडेंड हटा दिया बट टैक्स हटाया क्या? वो जो 1.5 लाख है, 1.5 लाख में से मैंने डिविडेंड हटा दिया बट टैक्स हटाया क्या? दैट इज आफ्टर टैक्स, टैक्स हटने का है, इसलिए टैक्स के बाद का है, बट बिफोर डिविडेंड है। और एक्चुअली ये वाला प्रॉफिट ना हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो 1.5 लाख है ना, ये जो 1.5 लाख है, ये एक्चुअली 1.5 लाख रुपए क्या था, ये 1.5 लाख रुपए क्या था, हमको क्या लगा ये तो आफ्टर टैक्स है, बट एक्चुअली ये आफ्टर टैक्स नहीं है, स्टिल दैट, सॉरी ये बिफोर टैक्स है, हमको क्या लग रहा था ये बिफोर टैक्स है, हमने यहाँ बिफोर टैक्स लिखा था, ये बिफोर टैक्स नहीं है, दिस इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आफ्टर टैक्स ही है, मगर किंतु परंतु ये बिफोर डिविडेंड है। यहाँ कहीं भी इतना स्पेसिफिकली इस नेट प्रॉफिट के बारे में लिखा हुआ है क्या? इस पूरी लाइन में कहीं भी इतना स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन है? सिर्फ आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन लिखा है ना? यहाँ ये कहीं भी लिखा है कि ये आफ्टर टैक्स भी है? क्या यहाँ कहीं भी लिखा हुआ है क्या कि ये आफ्टर टैक्स भी है? क्या यहाँ कहीं भी लिखा हुआ है क्या कि ये बिफोर डिविडेंड है? मौत है ना ये, मौत, इसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाना हमारी मौत है, बराबर है, क्योंकि ये स्पेसिफाई किया ही नहीं है इस क्वेश्चन में कि वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बिफोर डिविडेंड है। भाई इसमें क्या एडजस्ट हुआ है और क्या एडजस्ट करना बाकी कहीं भी नहीं लिखा है, इसलिए मैंने बोला था कि उसको स्टार्टिंग पॉइंट मत लेना, फिर तुक्का मारना पड़ता, अच्छा कैसे लाऊं, तो आपने नहीं लगता कैसे लाऊं को हमने एडजस्ट कर ही लिया, 1 लाख प्लस 50, हाँ देखो, हाँ 1.5 लाख आ गया, हाँ ये जो है इसमें टैक्स एडजस्ट करने का, बट डिविडेंड एडजस्ट हो गया था, ऐसा समझा क्या? हाँ या ना? तो बेटा क्या है, जो इन्फॉर्मेशन उसने नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट में दी है वो लेना बेटर है कि डिफरेंस इन लाइबिलिटी साइड लेना बेटर है? इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट वाला लेना बेटर है कि लाइबिलिटी साइड वाला लेना बेटर है? जवाब दो, विच विल बी बेटर, एडजस्टमेंट और लाइबिलिटी? लाइबिलिटी साइड विल बी बेटर ऐसा मुझे लगता है, एडजस्टमेंट फ्रॉम लाइबिलिटी साइड विल बी बेटर ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपकी मर्जी। आई होप समझ में आया आपको, आई होप समझ में आया आपको, बोलो हाँ या ना, यस और नो, बढ़े आगे, बढ़े आगे। दैट्स इट, सारे एडजस्टमेंट्स पोस्ट हो गए, अब क्या है, सारे एडजस्टमेंट्स अगर आपने पोस्ट कर दिया तो अब क्या है, बैलेंस करो अकाउंट्स को, हो गया ना, सारे एडजस्टमेंट पोस्ट हो गए, समझा है तो थम्स अप दे दो यहाँ तक। 1.5 लाख रुपए का भी लॉजिक बता दिया मैंने आपको, क्रिएटेड रहा तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, या पेड रहा तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। करेंगे इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हम जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब भी करेंगे, डोंट वरी, एमसीक्यूज में हम सब केटर करेंगे ये सब चीज़ें, बट अभी का समझा, अभी का समझा, हमारा कंसेप्ट क्लियर है सभी को? बढ़ू आगे यहाँ से, चलिए इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, फिक्स एसेट्स में क्या लगता है, बैलेंसिंग फिगर जो दिख रहा है यहाँ दिख रहा है 3,50,000, क्या होगा ये,
ओपनिंग है 4,50,000 का डिप्रिसिएशन है और क्लोजिंग 7 लाख आया, तो जो 3,50,000 है ये क्या होगा, जवाब दो। डोंट यू थिंक इट इज परचेस्ड? वहाँ डेबिट, वहाँ डेबिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट, परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट्स डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख, एक ही आइटम था मैंने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया 3.5 लाख, माइनस आउटफ्लो, क्रेडिट आउटफ्लो। इसको बैलेंस कर लो, ये बढ़ गए आपके 70,000 से, नहीं कितने से, एक मिनट, जो भी है 70,000 से बढ़ गया, 50,000 से बढ़ गया, 20,000 से बढ़ गया, एसेट बढ़ा है, फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस, ये भी लेस, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाना इसने, क्योंकि एसेट्स अगर लेस हो रहे इंक्रीज पे तो लाइबिलिटी ऐड होंगी इंक्रीज पे, या लॉजिक लगा लो। लाइबिलिटी बढ़ी है तो नुकसान, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो ऐड, इसके इफेक्ट दे दो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में कैसा दोगे, पहला इफेक्ट कैसा जाएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 70,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 70,000, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 50,000, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 50,000, डन। नेक्स्ट लास्ट वाला, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 20,000, एंड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 20,000, दैट्स इट, डन। यहां तक इसको बैलेंस करते हुए आ जाओ ऊपर से, 1.5 लाख प्लस 60,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका 2,10,000, 2,10,000, हाँ या ना, 2,10,000 में 50,000 जोड़ लोगे, 50,000 जोड़ लोगे तो आपका नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम वगैरह ये जोड़ने के बाद आपका ऑपरेटिंग आ जाएगा ना, ऑपरेटिंग, आपका ऑपरेटिंग यानी कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया 2,60,000, 2,60,000 में सारा एडजस्टमेंट कर लो, प्लस माइनस वगैरह सब सब बिल्कुल बाकायदा एकदम करके, ये आ गया आपका 1,60,000 बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर लो, तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 1,20,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 3.5 लाख है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी अभी आपने डिविडेंड एडजस्ट करके 80,000 आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया आपका 1.5 लाख, 1,20,000 में से 3.5 गए प्लस 80,000 जोड़ दिए, तो माइनस 1.5 लाख के पैसे जलाए आपने। अब भूलना मत, बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ तो भी लोचा था, पैसे जलाए, बेसिकली आपने यहाँ पे पैसे जलाए, 1.5 लाख रुपए आया, 1.5 लाख आउटफ्लो ज़्यादा है, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग, ओपनिंग ये ओपनिंग है ना, ये क्लोजिंग है, ऐड कर दो, ओपनिंग है 50,000, ऐड हो जाएगा 50,000, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड हो जाएगा 50,000, बोलो हाँ या ना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड हो जाएगा 50,000, ऐड ओपनिंग करने के बाद में आपका ये कैश 50,000 था, तो आपका क्लोजिंग आना चाहिए, क्लोजिंग आएगा आपका, एक मिनट, क्लोजिंग कितना आ रहा है 1 लाख, बट ये 1 लाख नेगेटिव आ रहा है, डोंट यू थिंक नेगेटिव आया मतलब इट इज ओवरड्राफ्ट, आपका क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव है, दैट इज ओवरड्राफ्ट। ओपनिंग कैश जीरो था, ओपनिंग ओवरड्राफ्ट जीरो था एंड क्लोजिंग कैश जीरो है, ये समझा क्या बेटा, ओपनिंग ओवरड्राफ्ट जीरो है, अगर आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ओपनिंग ओवरड्राफ्ट जीरो है और क्लोजिंग कैश जीरो है, आपका क्लोजिंग में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कैश आउटफ्लो आ रहा है, और है ना नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ओवरड्राफ्ट ज़्यादा किया है, डन, हाँ या ना, यस और नो, क्या लगता है कैश फ्लो बचपन में जो पढ़ा था और अभी जो पढ़ रहे हैं, डिफिकल्ट है इजी है, पहले तो सर नोचते थे, अरे हो ही नहीं रहा, टैलिच नहीं हो रहा, हमारा आंसर अच्छा नहीं आता, अभी आ रहा क्या, आएगा, इज्जी है, इज्जी इज्जी है, फोकट के कंफ्यूजन पैदा करना नहीं, ये चैप्टर उतना ही डिफिकल्ट है जितना आप इसको बना दोगे, ठीक है, लिख लो इसको फटाफट, फर्स्ट पार्ट लिख लो, अब चाहो तो ये जो लाल कलर से मैंने लिख रखा है ये भी लिख लेना कि ये जो है दिस वॉज गिवन इन योर एडजस्टमेंट, ये 1.5 लाख रुपए जो था ना, 1.5 लाख रुपए वॉज गिवन इन एडजस्टमेंट,
यहाँ लिखना है तो ऐसा लिख के रख देना, गिवन इन एडजस्टमेंट, ये जो है ना गिवन इन एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन जो थी ना 1.5 लाख रुपए की। तो क्वेश्चन भी दिखाना एक बार, ठीक है। हो गया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लिख लिया आपने। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया तो आपके सामने इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन है। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस डन। ऑन स्पेशल डिमांड बच्चों ने बोला है कि सर क्वेश्चन भी दिखाना, पता नहीं क्वेश्चन क्यों दिखाना, क्वेश्चन तो आपके पास में है, नोट सॉफ्ट कॉपी है, बट स्टिल इफ़ यू वांट देख लो। क्वेश्चन का लाइबिलिटी साइड आपका है, आपके सामने है, नीचे करो सर, नीचे का देखना है हमको, ओके। एसेट साइड जो है ये लो, ये एसेट साइड जो है, अच्छा आपको ये लिखना है क्या नीचे वाला, एसेट साइड लिख लो। डन। और कोई चीज़, और कोई जानकारी चाहिए? हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क है। प्रोबेबली मैंने सारी चीज़ें डाल दी है उसके अंदर में, जो कन्फ्यूजन वगैरह है और जितना पोर्शन हमारे कोर्स में है उतना सब डाल दिया है। प्रॉब्लम नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है। प्रॉब्लम नंबर 15 हमने क्या दे रखा है आपके लिए, होमवर्क। इट्स अ इजी वन, आई डोंट फाइंड इट्स डिफिकल्ट है करके, वो होमवर्क है। दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड द क्लास विल गेट ओवर एंड द टॉपिक विल गेट ओवर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज यहीं रुकते हैं, आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बेटा बाय। एक होमवर्क है, ठीक है, भूलना मत।